अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उसका एहसान अजीम आज मस्जिद में जमा होने के तौफीक नसीब अता फरमाई। यह महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। इसमें चार चीज़ें आती हैं। पहले ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली की छठी शरीफ आती है। उसके बाद विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम 13 रजबुल मुरज्जब को आता है। और उसके बाद 22 रजब को पूर के फातिहा की कुंडे की फातिहा आती है। 27 रजब को मेराजुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है। 4 मामले हैं रजब में, इसलिए हम हर जुमा एक एक नबी का किस्सा सुनाते थे। अभी वो किस्सा इंशाअल्लाह 1-2 रमज़ान तक भी मौकूफ़ है। उसके बाद इंशाअल्लाह अभी ये 3 उन्वानात हैं, उसमें आज इंशाअल्लाह ख्वाजा की छठी के ऊपर बोलेंगे, वही तो पहले है। उसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा जुमा विलादत मौला अली 13 रजब, उसके बाद 22 रजब पूर के फातिहा और 27 रजब जो है मिलादुन नबी। अभी हमारी गुफ्तगू से पहले मोहम्मद हसनुल मुसन्ना आपके सामने नात शरीफ के 2 चंद अशार पेश फरमाएंगे। हसनुल मुसन्ना। आपके माँ सिवा मालिक दो जहां, कोई दुनिया के पर्दे पे आया नहीं। वजह तकलीफ कौनो मकाम है, वजह तकलीफ कौनो मकाम है। इसलिए जिसमें अनवर साया नहीं, सुबह या शाम हो, दिन हो या रात हो, सुबह या शाम हो, दिन हो या रात हो, तेरा शफा में हो हर जगह हर घड़ी जिक्र उम्मत रही, हर जगह हर घड़ी जिक्र उम्मत रही। अपनी उम्मत को तुमने बुलाया नहीं, करबला याद जब शहर बगदाद हो, करबला याद जब शहर बगदाद हो, दहली अजमीर कलियर की उदात हो। आपके माँ सिवा आपके माँ सिवा मालिक दो जहां, कोई दुनिया के पर्दे पे आया
तकलीफ दोनों मकाम है, इसलिए जीव में अनवर का साया नहीं। सुबह या शाम हो, दिन हो या रात हो, सुबह या शाम हो, दिन हो या रात हो, तेरे बमकाया शिकाबा में हो। करबला है ना ये करबला या जब शेर बगदाद हो, करबला या जब शेर बगदाद हो, दिल्ली अजमेर गलियां की रूदाद हो। आजा आजा तेरे करम से ज़माने में बात है, सुभान अल्लाह। तेरे करम से ज़माने में बात है, या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से ज़माने में बात है। सुभान अल्लाह। बंदे को नाज़िए के तू बंदा नवाज़ है, तेरी रहमतों का दरिया बादल है, रहमतों का दरिया बादल, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। उसे क्या मिला है दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा। वाह सुभान अल्लाह। दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा, नक्शे कदम पे तेरे, वाह वाह। नक्शे कदम पे तेरे, नक्शे कदम पे तेरे, ये गुलाम चल रहा है, नक्शे कदम पे तेरे, ये गुलाम चल रहा है। आजा तेरे करम से ज़माने में बात है, आजा तेरे करम से ज़माने में बात है, या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से ज़माने में बात है। बंदे को नाज़िए के तू बंदा नवाज़, सुभान अल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया बादल, तेरी रहमतों का दरिया बादल, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। उसे क्या मिला, उसे क्या मिला है दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिला है दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा, नक्शे कदम पे तेरे ख्वाजा जी, नक्शे कदम पे तेरे, नक्शे कदम
अम्मा को। यहाँ बैठे जाओ। ख्वाजा की छठी में बच्चे की आवाज़ से अल्लाह ताला इसे सरबुलंदी अता फरमाए दुनिया व आखिरत में। ख्वाजा की मोहब्बत कूट कूट कर इसके दिल में बसाए और इल्म व अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम हसनुल मुसन्ना। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, आप संजर के रहने वाले हैं इसलिए संजरी कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली हैं। हिंदुस्तान को ख्वाजा अता किया और ख्वाजा को हिंदुस्तान अता किया। हिंदुस्तान को रसूल ने ख्वाजा अता किया, हिंदुस्तान खुश हो गया कि मुझे ख्वाजा मिल गया, और ख्वाजा को हिंदुस्तान अता किया तो फिर भी हिंदुस्तान खुश हुआ कि ख्वाजा मिल गया। अताए रसूल हिंदल वली हैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल। ये दोनों तरफ से तरफ़ैन से सैयद हैं और पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़े बड़े उलमा इकराम ने यह बात लिखी है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आदम से लेकर याहया, ज़करिया, इस्माइल, इब्राहिम, इस्माइल, यूनुस, हर नबी यहाँ तक के रसूल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया ने भी तबलीग फरमाई, उन्होंने तबलीग फरमाकर लोगों को मुसलमान किया। इतने आदम से लेकर मोहम्मद तक भी किसी नबी ने इतने मुसलमान नहीं किया जितने ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। बहुत बड़ी बात है। नबियों से जो काम ना हो सका अल्लाह के रसूल के इस वली ने कर दिखाया। इसका मतलब आप हरगिज ये ना समझे, मेरे इस जुमले से इसका मतलब हरगिज ये ना समझे कि ख्वाजा गरीब नवाज किसी नबी से बढ़ गए। नहीं, मेरे रसूल का उम्मत है, मेरे रसूल का वली है, मोहम्मद का वली है, इसलिए सबसे बढ़ गया। ख्वाजा गरीब नवाज कितने 90 लाख मुसलमान बनाए। चलो नहीं, 90 लाख नहीं मानते हम, चलो आप नहीं मानते, उसका आधा कर लो, कितने हुए? 40 पर 5 लाख। किसी नबी ने बनाए क्या? नहीं बनाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल की जिंदगी अता फरमाई, इतने नहीं बनाए। यूनुस अलैहिस्सलाम इतने मौजिज़े दिखाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने मौजिज़े दिखाए, नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज जितने मुसलमान बनाए इतने मुसलमान किसी नबी ने भी नहीं बनाए। ये पक्की बात है। मर्तबा उनका अपनी जगह है, काम इनका अपनी जगह है। इन्होंने क्यों इतना काम किया? इसलिए कि ये रसूल ऐसा है, ये रसूल सब नबियों का सरदार है। तो उस सरदार नबी का उम्मती और उनका वली और उनके अहले बैत बहुत बड़ी बात है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली, ये इनके पीर हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी। भाई अब मदरसे वाले मदरसे पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल बनाते हैं, सनद निज़ामी बनाते हैं, 7 साल 8 साल 12 साल 14 साल पढ़ाते हैं। शिया लोगों में 17 साल पढ़ाते हैं। 17 साल की पूरी एजुकेशन के बाद वो बाहर आकर लोगों को तबलीग करते हैं, दीन इस्लाम सिखाते हैं। ठीक, पहले ऐसा नहीं था। जो वली होता था, जो अल्लाह का बुजुर्ग होता था, जो अल्लाह का मोतबर होता था, वो किसी झाड़ के नीचे भी बैठ जाता था, पूरा इल्म सिखाता था। अब ये सब्जेक्ट वाइज है कि हम अरबी पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो कन्नड़ पढ़ाते हैं, वो समाजी पढ़ाते हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। ये स्पेशलाइजेशन हो गया हमारा। मगर उस वक्त पर एक ही वली हर चीज़ पढ़ाता था। तिब भी वही पढ़ाता था, फिक्र भी वही पढ़ाता था, एजुकेशन भी वही पढ़ाता था, अरबी फारसी जो कुछ उस वक्त उलमा इकराम पढ़ाते थे वो सब एक वली पढ़ाते थे।
अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आता है रसूल हिंदल वली सिर्फ लोगों को मुसलमान नहीं बनाते थे, बल्कि मुसलमान बनाने के बाद उसे एक आलिम भी बनाते थे। अब हमारी समझ में बात यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज एक सूफी बुजुर्ग है, वो लोगों को बैयत कराते थे, मुरीद बनाते थे, खलीफा बनाते थे। हमारी समझ में बस इतनी बात है, ऐसा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आता है रसूल हिंदल वली एक सूफी बुजुर्ग भी है, एक मोतबर आलिम भी है, मुहद्दिस भी है। मक्के की सरजमीन पर बैठकर काबतुल्लाह के किनारे लोगों को, मुहद्दिसों को मुहद्दिस पढ़ाते थे। बड़े बड़े उलमा इकराम को काबतुल्लाह में बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आता है रसूल हदीस का दर्स देते थे। ऐसे बड़े आलिम भी है, सिर्फ सूफी बुजुर्ग नहीं है। सूफी बुजुर्ग होते तो इतना काम कहां से होता। ये हर इल्म हर फन के माहिर हैं। भाई मच्छी के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, मच्छी के बच्चे को तैरना सिखाते हैं क्या? अब ख्वाजा गरीब नवाज किसके बच्चे हैं? रसूल कायनात के आल के बच्चे हैं। इनको कोई इल्म सिखाने की जरूरत नहीं, ये खुद सीखे सिखाए आते हैं, सीखे सिखाए आते हैं, इनके खून में होता है। अब बाहर में आकर कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो और भी निखर जाता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी इनके पीर हैं। अब देखो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आता है रसूल हिंदल वली, इतने बड़े बुजुर्ग, मगर इनको भी एक पीर की जरूरत है। सबसे बड़े बुजुर्ग हैं ना ये, इनको चाहिए था कि मैं तो अताए रसूल हूँ, हिंदल वली हूँ, और मैं खानदान अहले बैत से हूँ। इनको किसी बुजुर्ग की या पीर की जरूरत नहीं थी। क्यों इन्होंने ख्वाजा उस्मान हारूनी की तलाश में गए? क्यों ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास 21 साल 20 पर 1 साल ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे और उनसे फैज़ हासिल करते रहे। अब ख्वाजा गरीबुन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल का इल्मी मर्तबा इतना बड़ा है, तो उस्मान हारूनी का इल्मी मर्तबा कितना होगा जिनकी तलाश में ये चले गए। वाह सुभान अल्लाह। जब गए 21 साल उनकी खिदमत में रहे ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनकी खिदमत में कौन रहे? ख्वाजा गरीब नवाज रहे। कितने साल? 21 साल। 21 साल खिदमत करते रहे। उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, मोइनुद्दीन, वो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बोलते थे, कौन? उस्मान हारूनी आपको ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बोलते थे। क्यों? ख्वाजा गरीब नवाज तो हमारे हैं ना, हम बोलेंगे ख्वाजा गरीब नवाज, उनका पीर क्यों बोलेगा? वो तो कहेगा मोइनुद्दीन, तुम्हारा नाम मुइन है, हम मुइन से पुकारेंगे। ठीक है, ख्वाजा तो हिंदल वली उसके बाद बने ना, जब अताए रसूल हुए। उससे पहले तो जब उस्मान हारूनी के सामने दो जानू होकर बैठते हैं तो एक उनके सामने शागिर्द हैं, वो पीर है, और पीर शागिर्द को, अपने मुरीद को मुइन कह के पुकारेगा। इनका नाम मोइनुद्दीन था। मोइनुद्दीन जी हुजूर। वाह सुभान अल्लाह। उस्मान हारूनी की तकदीर पर कुर्बान जाऊं, जो सारी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज को जी हुजूर कहती है, वही ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हारूनी को कहता है जी हुजूर। वो उस्मान हारूनी की तकदीर, क्या तकदीर लाई उन्होंने। मोइनुद्दीन, मैं चाहता हूं चलो यार से मिलके आए। कौन यार है? ख्वाजा उस्मान हारूनी का यार, ख्वाजा गरीब नवाज का यार कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो यार से मिलके आए हैं, बड़ी देर हो गई, चलो मदीना होके आए, मक्का होके आए। मक्कातुल मुकर्रमा गए। मक्कातुल मुकर्रमा के बाद, तवाफ के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, पहुंचने के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली का हाथ पकड़ते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी। हाथ पकड़ कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में मुइन को लाया हूँ। सुभान अल्लाह, आपकी बारगाह में मुइन को लाया हूँ। अब हम खुद से जाना और बात है, किसी और के साथ जाना और बात है। मुझे किसी की पहचानत नहीं है, किसी से दोस्ती मोहब्बत नहीं है, मैं चला जाना और बात है। उससे जो संगत है, पुरानी दोस्ती है,
वो ले जाकर पेश करना और बात है। ख्वाजा उस्मान हारूनी की पुरानी संगत थी मेरे रसूल से, बड़ा पुराना मोहब्बत का रिश्ता था। मोहब्बत के रिश्ते में आवाज दी, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे बारगाह में मुईन को लाया। सुभान अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी की एक बहुत बड़ी दिली तमन्ना थी कि ये कहा करते थे, अगर बारगाह उलूहियत में बरोज़ महशर अगर मुझे अल्लाह ताला सवाल करे, ऐ उस्मान हारूनी दुनिया से क्या लाए हो, मैं कहूँगा ये मुईनुद्दीन लाया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या तमन्ना थी पीर की। अगर अल्लाह पूछे, ऐ हारून, उस्मान हारूनी दुनिया से क्या लाए हो, मुईनुद्दीन को लाया हूँ। ये इतनी बड़ी हस्ती थी तो तभी तो ये कह रहे हैं। मामूली हस्ती को कोई ऐसे कह सकता है क्या? मुईनुद्दीन लाया हूँ, ये मेरा सरमाया यही है। हम कहते हैं हम इतने नमाजें लाए, इतने रोजे लाए, इतने हज लाए, ये लाए, ये लाए, हम ये कहेंगे। उस्मान हारूनी कहेंगे मुईनुद्दीन लाया, ये मुईन है। इसकी कारकर्दगी देख लो, इसको देख लो और मुझको छोड़ दो, इसको देख लो, मुझको छोड़ दो। ख्वाजा उस्मान हारूनी की तमन्ना थी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आता है रसूल हिंदल वली को जब उस्मान हारूनी ने जब बारगाह रिसालत में पेश किया, अंदर से आवाज़ आई, ऐ उस्मान हारूनी, हमने मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान अता कर दिया, हमने मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान अता कर दिया। जब मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान अता कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐ मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें बैठे बिठाए हिंदुस्तान अता किया, खुश ना हो जाना, तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख दी, पूरे हिंदुस्तान को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई मस्जिद का सदर बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, जिम्मेदार बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? बैठे बैठाए मौज खाना है क्या? नहीं, पूरी जिम्मेदारी देखना है। माइक कैसा है, फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कालीन बिछी है कि नहीं बिछी है, इमाम साहब आए कि नहीं आए, वुज़ू को पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तनख्वाह देने पैसे जमे हैं कि नहीं जमे हैं, उनको पहुंची है कि नहीं पहुंची है, सब ये देखना है ना। जिम्मेदारी हुई ना ये। हम मस्जिद के सदर साहब हो गए, वो बहुत बड़ी बात हुई क्या? बात तो बहुत बड़ी हुई, मगर कंधों पर जिम्मेदारी उससे बड़ी हो गई। ऐ मोइनुद्दीन, हमने तुमको हिंदुस्तान अता किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान देकर खुश हो जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अब मोइनुद्दीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इस नाचीज़ को इतना इस वाकिफ समझा आपने, इस काबिल समझा कि मुझे हिंदुस्तान अता किया है, मैं फ़ौरन चलूँ हिंदुस्तान। अब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ वाले हैं? ईरान व इराक़, अफ़गानिस्तान, सिस्तान, संजर, ये इलाके हैं पूरे। अब यहाँ पूरी पहले से अरबी लैंग्वेज चलती है। ईरान में थोड़ा फारसी लैंग्वेज चलेगी, मगर यहाँ तो पूरी अरबी चलती है। अब अरबिस्तान से निकलकर मोइनुद्दीन हिंदुस्तान को आ रहे हैं, हिंदुस्तान में तबलीग करने के लिए। अब सऊदी अरब में पढ़ा हुआ, सऊदी अरब में रुका हुआ एक कोई डॉक्टर हिंदुस्तान को आएगा तो मरीज को कैसे देखेगा? अब मरीज बोलेगा, हुजूर मुझे बुखार है, वो समझेगा नहीं। अब कन्नड़ में कोई बोलेगा, ननके सब जरा बनता है इधर, अब अरबी समझने वाला क्या समझेगा? केरला वाला नहीं समझता कन्नड़, महाराष्ट्र वाला कन्नड़ नहीं समझता, और कन्नड़ वाला महाराष्ट्री जुबान नहीं समझता, केरला जुबान नहीं समझता। अब एक हिंदुस्तान में इतने भाषाएं बदल गए, ये तो कंट्री से छोड़कर दूसरी कंट्री को आ रहे हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए हैं, हिंदुस्तान में कौन सी भाषा चल रही है? अब चलो कन्नड़ को छोड़ दो, केरला को छोड़ दो, तमिलनाडु को छोड़ दो, हिंदी तो चल रही है ना। हिंदी तो पूरी हिंदुस्तान में चल रही है। अब हिंदुस्तान में आकर हिंदी कैसे बोलेंगे ख्वाजा गरीब नवाज? अब जब भाषा नहीं आएगी तो तबलीग कैसे करेंगे? कहेंगे कैसे कि वहदहु ला शरीक एक है, जो तुम कर रहे हो गलत है? ये बोलेंगे कैसे? सामने वाला समझेगा कैसे? इसका मतलब एक ही है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आकर लोगों से अरबी बातचीत नहीं की। क्या पूरे लोग अरबी समझ लेंगे क्या?
ख्वाजा आ गए ये सोचकर पूरे हिंदुस्तान वाले अरबी पढ़ना लिखना सीख लेंगे क्या? नहीं, लोग अरबी पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे, बल्कि ख्वाजा को हिंदी बोलना सीखना पड़ेगा। है कि नहीं? ख्वाजा को हिंदी बोलना सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान अरबी बोलना शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ, अताए रसूल हिंदल वली को जब हमने हिंदुस्तान अता किया तो हिंदुस्तान की भाषा भी अता की, हिंदुस्तान की भाषा भी अता की, हिंदुस्तान का पानी भी अता किया, हिंदुस्तान का आना सागर भी अता किया, हिंदुस्तान के बैठने वाले जगह भी अता किए, हिंदुस्तान के हूंड भी अता किए। हूंड को कह दे बैठ जा उठता नहीं है, पानी को कह दे आ जा तो जाता नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं अता किया, बल्कि हिंदुस्तान के जानवर की भाषा भी अता की, पानी के पानी की भाषा भी अता की, और पानी भी इनको अता कर दिया। मालूम हुआ ऐ मोइनुद्दीन, हमने तुमको हिंदुस्तान अता किया तो मतलब ये है हिंदुस्तान में जो कुछ है वो सब तेरा है। अब हिंदुस्तान में जो कुछ था अगर वो मेरे ख्वाजा का ना होता तो आना सागर को ख्वाजा कैसे बुलाते? अना सागर को ख्वाजा कैसे बुलाते? उनके नाम पर कैसे आ जाता? तो मालूम हुआ हिंदुस्तान अता किया तो हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में रहने वाली हर चीज को ख्वाजा गरीब नवाज को अता कर दिया। ये लो ख्वाजा आपके लिए। अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली ने अब तबलीग शुरू की। अब तबलीग कैसे करेंगे? बहुत बड़ा पेंडाल डाल देंगे, बड़ी बड़ी चेयरें रख देंगे और एक जगह ग्रैंड चेयर रख दिया जाएगा। ग्रैंड चेयर में ख्वाजा गरीब नवाज को बिठा दिया जाएगा, छोटे छोटे चेयरों में उनकी मुरीदों को बिठा दिया जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में, अब जब अजमेर में आए आप, तब तो दिल्ली दारुल खिलाफा नहीं था, अजमेर दारुल खिलाफा था। अजमेर को आए, अजमेर से स्टार्ट किए। अब अजमेर में बैठ जाकर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रैंड चेयर में बैठ जाएंगे और पूरे अजमेर वालों को बुलाएंगे कि आप आ जाओ, मैं वहदहुल ला शरीक की तबलीग करना चाहता हूं। तो क्या लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे। जब नबी बुलाते नहीं आते तो वली बुलाने पर कैसे आ जाएंगे? आदम बुलाए नहीं आए, नूह बुलाए नहीं आए, यहया बुलाए नहीं आए, ईसा बुलाए नहीं आए, कोई बुलाए नहीं आए। नहीं आए तो मुर्दे को जिंदा करके दिखाया, तब आ गए। आसा को पत्थर पर मारकर पानी की लहरें निकाले, वो देखकर आ गए। आग को गुलजार किया, वो देखकर आ गए। नबी पुकारता है तो भी कौम आती नहीं, वली पुकारेगा तो कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। पुकारने का तरीका होना चाहिए, पुकारने का तरीका होना चाहिए। कैसे पुकारेंगे? आज हम तबलीग कैसे करते हैं? हम तबलीग ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा इज्तिमा बनाते हैं। इज्तिमा में ज़्यादातर इधर एक तरफ बिरयानी पकी रहती है, इधर एक तरफ टॉयलेट लगे रहते हैं। ऐसे पूरे इंतजामात करके उनको बुलाते हैं, उसके बाद उनके सामने तबलीग पेश की जाती है। अब ख्वाजा गरीब नवाज कैसे तबलीग पेश करे? कोई पेंडाल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कोई दाल खाना नहीं, उनके लिए आने वालों के लिए कुछ भी नहीं। अब कैसा किए? हिंदुस्तान जब आए ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली, आकर देखा कि हिंदुस्तान कैसा है। देखा हिंदुस्तान ऐसा था, बच्चा पैदा होता है तो भी बाजा बजाते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो भी बाजा बजाते हैं, बच्चे की शादी होती है तो भी बाजा बजाते हैं, वो बच्चा बड़ा और बुढ़ा होकर मर जाता है तब भी बाजा बजाते हैं। हिंदुस्तान ऐसा ही था ना, भी आज भी ऐसा ही है कि नहीं है? आज भी ऐसा है। पैदा होता है तो भी बाजा बजता है, बड़ा होता है तो भी बाजा बजता है, शादी होती है तो भी बाजा बजता है, मर जाता है तो भी बाजा बजता है। अब ख्वाजा गरीबुन नवाज अताए रसूल हिंदल वली ने देख लिया कि इनको बाजे का बड़ा शौक है, इनको बाजे का बड़ा शौक है। अपने मुरीदों से कहा तबल लाओ, अपने मुरीदों से कहा दफ्त लाओ। दफ्त बजाना शुरू कर दिया, डम 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 डम। एक जगह बैठे बजाना शुरू कर। किसी को बुलाया नहीं कि तू आ जा। कैसे बुलाएंगे भी? किसी को बुलाया नहीं। आज किसी को बुलाते हैं तो कोई नहीं आता, उस वक्त पर कौन आता था? कोई नहीं आता था।
बुलाए नहीं किसी को मेरे ख्वाजा ने, बैठे बजाना शुरू कर दिया, डम 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 डम। जैसे बजाना शुरू कर दिया, एक आया बैठा, दूसरा आया बैठा, तीसरा आया बैठा, चौथा आया बैठा। ये सारंगी और बजाने में अल्लाह ताला ने ये कुदरत रखी है, उसमें एक लचक रखी है। जब वो बजाता है तो कोई इंसान के कानों में जब आवाज जाती है तो उसे खींचता है, इसे खींचता है। जो ये तरस पैदा होती है, एक गाने की तरफ दूसरे गाने को नहीं, दूसरे गाने की तरफ तीसरे गाने को नहीं, तीसरे गाने की ट्यून चौथे गाने को नहीं, एक नाद की तरफ दूसरे नाद को नहीं, दूसरे नज़म की तरफ तीसरे नज़म को नहीं। ये हर नज़म, हर नाद और हर राग जो है, ये पूरे राग अल्लाह की तरफ से आते हैं। अल्लाह ताला एक परिंदे को पैदा फरमाया है जिसका नाम खूकनूस है। वो एक मरतबा पुरकारता है तो 360 आवाजें उसके अंदर से निकलती है। ये जो आवाज निकलती है इंसान के कानों में जाकर दिल को छू जाती है, दिल को छू जाती है। दिल को छूने के बाद जब दिल बेदार होता है तो वह आवाज की तरफ इंसान लपक पड़ता है। आवाज में एक कशिश है, अगर आवाज में कशिश ना होती तो हम नमाज के लिए अजान ना देते, हम नमाज के लिए अजान ना देते। या रसूल अल्लाह, नमाज का हुक्म हो गया, लोगों को बुलाए कैसे? किसी ने एक आइडिया दिया कि हुजूर बड़ी आग जलाओ, आग को देखकर लोग आ जाएंगे। ठीक, किसी ने कहा हुजूर एक बड़ा सा झंडा लगा डालो, झंडा लहराओ, झंडे को देखकर लोग आ जाएंगे। लोग तरह तरह से बताए। किसी ने कहा डमडमी बजाओ, आवाज देकर आ जाएंगे। पहले से भी कोई ऐलान करते थे तो आज भी खेड़े में डमडमी बजाते हैं, आने के बाद ऐलान करते हैं। ठीक है। उसके बाद किसी सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, अजान दीजिए, बड़ा अच्छा है, अल्लाह अकबर का नारा पुकारिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की रिसालत की गवाही दीजिए, हय्या अलस सलाह की उसमें दावत दीजिए, बाआवाज़ बुलंद और ऊंची जगह पर खड़े होकर पुकारो, इस आवाज को सुनकर लोग आ जाएंगे। तो मालूम हुआ नमाज को बुलाने के लिए अजान है और अजान में आवाज है, इसीलिए तो आते हैं। आवाज बहुत बड़ी चीज है। जब तक खारी इमामत करने वाला आवाज से खिरात नहीं पड़ता, लोगों की नमाज होती नहीं। मगरिब इशा फजर में खिरत के साथ नहीं पड़ता, नमाज नहीं होती। आवाज बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इसमें कुफ्र और शिर्क अगर मिला लिया जाए, पीने का पानी है भी, पीने के पानी में गलीज चीज में मिला लिया तो पीने का पानी भी नापाक हो जाता है। पानी पाक पियो। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अता रसूल हिंद अल वली ने बजाना शुरू किया। जैसे जैसे बजाते, तुम्हारी मेरी उंगली से बजने की आवाज़ और है, ख्वाजा गरीब नवाज की उंगली से बजने की आवाज़ और है। कारीगर बजाता है तो और है ना भी, मैं बजाऊंगा तो कैसे बजाऊंगा, आप बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे, वही एक कलाकार बजाएगा। तो अब ये कलाकारों का कलाकार ख्वाजा गरीब नवाज ये बजा रहा है तो कैसी सारंगी आई होगी, कैसी आवाज आई होगी। आप घबरे ना हो, परेशान ना हो, सारंगी का बयान कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। ईद के दिन मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंड की वजह से कंबल ओढ़े हुए बैठे हुए थे, बच्चियां सदफ मारकर गाना बजा रही थी, कुछ गा रही थी, मेरे रसूल कायनात के सामने कुछ गा रही थी। उधर से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आए और कहा बच्चों ये क्या कर रहे हो, बाजा बजा रहे हो मेरे रसूल के सामने और रसूल के घर में, उठो खामोश हो जाओ। किसने कहा? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मेरे रसूल कहाँ हैं? वही मौजूद हैं, कम्बल ओढ़े हुए बैठे हैं। जब सिद्दीक अकबर की आवाज़ सुने कहा अरे सिद्दीक क्या कर रहे हो? हुजूर आपके सामने बाजा बजा रहे हैं, ईद का दिन है, बच्चे गा रहे हैं, गाने दो। ईद का दिन है, बच्चे गा रहे हैं, गाने दो। मालूम हुआ खुशी के मौके पर यह बजाना भी जायज है। आप परेशान ना हो। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाले, ठीक। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अता रसूल हिंद अल वली ये भी शरीयत पर अमल करने वाले, दोनों शरीयत के बड़े मुखंड, दो पिलर हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अरे गौसे आजम दस्तगीर, हम आपकी दावत करना चाहते हैं, आपकी जियाफत करना चाहते हैं।
हमारे पास तशरीफ लाओ। गौसे आजम फरमाते हैं, महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी, आप फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुम्हारे यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, मेरी ज़ियाफ़त तुम कैसे करोगे, तुम्हारी ज़ियाफ़त हम अच्छे से करेंगे। एक मरतबा उनकी ज़ियाफ़त हो गई। उसके बाद गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाजा गरीब नवाज को बुलाया, आप हमारे यहाँ आइए। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, या मेरे गौसे आजम महबूब सुबहानी, मैं आऊँगा, मेरी पसंद की चीज़ आपके यहाँ नहीं है, मेरी पसंद की चीज़ आपके यहाँ नहीं है, क्या ज़ियाफ़त करोगे मेरी? गौसे आजम ने कहा, क्या है तुम्हारी पसंद की चीज़? कहा, मेरी पसंद की चीज़ तो यही है, मैं ख़वाली गाना चाहता हूँ, सारंगी सुनना चाहता हूँ, दफ्त की आवाज़ें सुनना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए हम उसको जायज़ करते हैं, आ जाओ। गौसे आजम अपने यहाँ बजाते नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज बजाने का छोड़ते नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बच्चों, रसूल के सामने बजाना नहीं। अब गौसे आजम सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा कर रहे हैं, बजाना नहीं। मेरे रसूल ने फरमाया, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, बजाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज रसूल कायनात की सुन्नत पर अमल कर। ठीक है भाई, खाना इतना खाते हैं, सालना इतना डाल लेते हैं, संट इतना लगाते हैं, हर चीज़ का एक हद होता है। हद के अंदर जो चीज़ भी करो, हद के अंदर अच्छी चीज़ है। डॉक्टर बोलता है सुबह को एक गोली, शाम को एक गोली, अच्छी बात है। एक घंटे को एक गोली दिन में खा गए तो तुम्हारी दिमाग खराब नहीं। हर चीज़ इस्लाम में एक अदद होता है, उसका एक एक मुआहिदा होता है, इतना इतना करो, इतना इतना करो, सब अच्छा होता है। अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल मंजन को भी मेरा ठंडा हो जाता, मैं छटा को रखा, इनको दियो जरा खुद सो जान दे। अब ख्वाजा गरीब नवाज कहते करें 90 लाख मुसलमान बनाए। 90 लाख मुसलमान बनाना तो फार्मूला भी वैसा होना ना, ये तो बनाना तो फार्मूला नहीं होना, क्या फार्मूला भी वैसा होना। क्या फार्मूला लेको आए? बजाए ऐसा, बजाए दम 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 बजाए। बजाए तो कौन गए सामने? मुसलमान आ गए क्या? नहीं, मुसलमान थे ही नहीं तो जाती कौन? पूरे काफिर आ गए। वो बजाने वाले, वो बजाने की ख्वाहिश रखने वाले सामने गए, एक गया, दूसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया। जब 10-12 आदमी बढ़ गए, उनकी ख्वाहिश के लिए थोड़ी देर बजाते रहे, ये सुनते रहे, थोड़ी देर बजाते रहे, वो सुनते रहे, थोड़ी देर बजाते रहे, सुनते रहे। अब जब सब सुनते 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 बड़े मसरूफ और मसरूर हो गए, वाह बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, कौन सा बाबा आ गया हमारे हिंदुस्तान में, इतना अच्छा बजा रहा है, बड़ा अच्छा बजाता है, ये कौन सी तर्ज है, ये अरबी तर्ज है। अरबी बजाने वाले अलादा बजाते हैं, हिंदुस्तान के बजाने वाले अलादा बजाते हैं। अब हिंदुस्तान के बजाने का सुनने वाला अरबी बजाने का सुनता है तो ये बड़ा शौक हो गया उसको, हाँ अरबी बजा रहा है, बड़ा शौक हो गया, सुनते रहे, सुनते सुनते एकदम खड़ा कर दिया ख्वाजा गरीब नवाज, ये अच्छा सुन रहे हैं। अब बजाते बजाते रुक गए, बाबा बजाओ, अच्छा लग रहा है, बजाओ, हमें अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? हमारा जहन इधर उधर मुतवज्जा था, आप बजा रहे हैं, यकसू हो गया है, हमारा जहन यकसू हो गया है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी हो गया है। ये एक तरफ हमारा जहन एक तरफ मुतवज्जा हो गया है, एक तरफ मुतवज्जा हो गया। अच्छा, एक तरफ मुतवज्जा हो गया तो सुनो, ये जो तुम बुतों की पूजा कर रहे हो, गाय की